And let's take a look at what the Congress party is doing. Sonia Gandhi speaking. Let's listen in. ज्यादा ध्यान दिया है। यही नहीं, हमारी यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का निवेश किया है। हमने 37,000 करोड़ रुपए महिला स्वयं सहायता समूह के लिए दिया है और 55,000 करोड़ शिक्षा लोन के तौर पर उपलब्ध कराया है। 14 साल तक के बच्चों को कानूनी तौर पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया है। देश में कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए उन्हें सस्ते दामों पर अनाज देने के लिए खाद्य सुरक्षा जैसा क्रांतिकारी कानून बनाया है। रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों को कोई परेशान ना करे, उन्हें कोई सता ना सके, इसके लिए उन्हें कानूनी तौर पर अधिकार दिया है। और ये तो सिर्फ कुछ मिसालें हैं। तो भाइयों और बहनों, भाजपा के लोग जिन्होंने खुद भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, वे कांग्रेस के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ही आरटीआई जैसा मजबूत हथियार लिया। हमने ही सख्ती से दोषियों के खिलाफ कदम उठाए। जहां भाजपा की सरकारें हैं, क्या इस तरह के कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल नहीं। मैं जानना चाहती हूं, लोकायुक्त बनाने में गुजरात सरकार को 10 साल क्यों लगे? क्या यह वजह तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया है? भाजपा के नेता ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनके आने से स्वर्ग जमीन पर उतर आएगा, लेकिन ये सच्चाई आपको नहीं बताते हैं। इस सच्चाई कुछ जगहों में आप खुद झेलते हैं कि खुद गुजरात किस तरह 1,75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत से गांव के लोगों को पीने का पानी भी आज तक नहीं मिला। 5 साल से कम उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी संख्या देश में सबसे अधिक गुजरात में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोजाना 11 रुपए से ज्यादा कमाने वाले को गुजरात सरकार गरीब नहीं मानती है। आप बताइए कि क्या यह स्वर्ग है या कुछ और है? इन्हें सिर्फ खुद की कुर्सी का ध्यान है और इन्हें गरीबों से आपसे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों के लिए संघर्ष करती है। हमने अपनी 2014 के घोषणा पत्र में सभी क्षेत्रों वर्गों के लिए अनेक ठोस कार्यक्रम और योजनाओं का वादा किया है। मिसाल के तौर पर सभी गरीब भूमिहीन परिवारों के सिर पर छत हो, इसके लिए कानूनी तौर पर आवास का वादा किया है। देश में सभी को मुफ्त इलाज और दवा मिले, इसके लिए स्वास्थ्य के अधिकार का संकल्प है। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों के लिए पेंशन का वादा है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का वादा किया है। नौजवानों को
कौशल विकास और व्यावसायिक ट्रेनिंग के जरिए रोजगार मुहैया कराने के साथ ही महिलाओं के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे भी किए हैं। छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को नए तकनीक उपलब्ध कराने और अलग अलग व्यापार में निवेश करने की सुविधाएं देने का वादा है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिससे नए कारखाने स्थापित होंगे और देश में एक कोने से दूसरे कोने तक माल आसानी से पहुंचेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा वादा है और हम जो वादे करते हैं निभाते हैं। दूसरों के विपरीत जो वादे हम करते हैं हमेशा उन वादों को निभाते हैं। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा वादा है, जिसके लिए हम पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष करेंगे। भाइयों और बहनों, देश एक दिन में नहीं बनता। देश के निर्माण में एक एक नागरिक के साथ मिलकर कांग्रेस ने संघर्ष किया है। देश बनाने के लिए नजरिया चाहिए, लगन चाहिए, जज्बा चाहिए, करुणा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। कांग्रेस की यही खूबी है और इसी वजह से भारत आज प्रगति के इस मुकाम तक पहुंचा है। ये चुनाव दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे तमाम दूसरे महान नेताओं ने किया है। अपनी उपलब्धियों, अपने बलिदानों और देश के लिए समर्पण के इतिहास के साथ मौजूद है। हम एक मजबूत लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, समाज में सभी को एक निगाह से देखते हैं और दूसरी ओर भाजपा एक ऐसी विचारधारा है जो अपने एक ऐसे संगठन के इशारे पर चलती है जो गंगा जामुनी तहजीब पर विश्वास नहीं करती है, जो नफरत, संकीर्ण और कट्टर सोच के साथ समाज में भेदभाव फैलाती है। ऐसी विचारधारा जो भारत के उसूलों और परंपराओं को तोड़ती है, जिसे सदियों से हमने सजो कर रखा है। ऐसी विचारधारा है जो एकता के नाम पर एक रूपता थोपना चाहती है और ऐसी विचारधारा जो देश के लिए नुकसानदायक होगी। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसी ताकतों के बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसी ताकतों को आप करारे शिकस्त देंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर कांग्रेस के हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताए। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा में आने के लिए मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।